बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द गिवन लॉजिक सर्किट। ये एक लॉजिक सर्किट आपको डायग्राम में दिया गया है और इस लॉजिक सर्किट के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स इन द सर्किट। इस सर्किट में जो लॉजिक गेट्स दिए गए हैं उनके बारे में बताना है। नेम ऑफ द गेट 1 इज़, यानी कि ये एक गेट लगा हुआ है 1, इसका क्या नाम है, और दूसरा ये गेट लगा हुआ है, ये कौन से गेट का सिंबल है। तो ये जो है पहले नंबर पर ये एंड गेट का सिंबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड गेट, और जो दूसरा है ये नॉट गेट का सिंबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट गेट। यहाँ पे जस्ट इन गेट्स के नेम बताने थे। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, ड्रा सिंगल लॉजिक गेट दैट कैन रिप्लेस द गिवन लॉजिक सर्किट। कि इस लॉजिक सर्किट को हम रिप्लेस करने के लिए अगर सिंगल लॉजिक गेट लगाएं तो वो कौन सा होगा। तो ये बेसिकली एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा हुआ है। एंड गेट के आगे नॉट गेट लगाने से वो एज ए नैंड गेट परफॉर्म करता है, यानी कि हम इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, नैंड गेट का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स हेयर ए एंड बी आर इनपुट्स एंड एक्स इज आल्सो आउटपुट आल्सो कंप्लीट इट्स ट्रुथ टेबल। कि ये एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम दी गई है गेट से रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट गेट्स लगे हुए हैं और इसमें ए और बी इनपुट्स हैं जबकि एक्स आउटपुट है। तो पहले क्या काम करना है, हमने इस सर्किट के लिए इक्वेशन लिखनी है और दूसरे नंबर पर ये ट्रुथ टेबल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू ए डॉट बी का बार डॉट ए प्लस बी का बार। ये कैसे आता है ये देखते हैं। हमारे पास इनपुट ए एंड नैंड गेट के डायरेक्ट इंटर हो रही है और आउटपुट ये आ रही है, यानी कि ये एक नैंड गेट यूज़ हुआ है। और फिर ये जो इनपुट है ये नॉर गेट में आ रही है और ये यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक एंड गेट है और एक नैंड गेट है और एक नॉर गेट है। तो ये हमने नैंड गेट की इक्वेशन लिखी ए डॉट बी बार, और ये नॉर गेट की इक्वेशन लिखी ए प्लस बी बार। अब इनकी जो इनपुट्स हैं वो आके फिर एंड गेट में इंटर हो रही हैं। एंड गेट का मतलब होता है ए डॉट बी, यानी कि दोनों इनपुट्स आपस में डॉट के साथ हम लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो इनपुट आ रही थी वो एक्स ए डॉट बी बार की थी और यहाँ पे जो इनपुट आ रही है वो ए प्लस बी बार की है। तो हम इनको डॉट की सूरत में एक्स इक्वल टू ए बी बार डॉट ए प्लस बी बार लिखेंगे। दूसरे नंबर पर हमने इसका आउटपुट लिखनी है, ट्रुथ टेबल कंप्लीट करना है। ट्रुथ टेबल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट की अगर इनपुट्स ये हों तो आउटपुट ये आती है, और ये नॉर गेट है, नॉर गेट की अगर इनपुट्स ये हों तो आउटपुट ये आती हैं। ये मैंने यहाँ पे इस वजह से शो कर दी है कि आप अगर इमेजिन करें ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है तो आउटपुट पे क्या आएगा, और फिर नॉर गेट की ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है तो इसकी आउटपुट पे क्या आएगा। वो सारी उन इनपुट्स को देखते हुए वो आउटपुट इस गेट के लिए एज ए इनपुट यूज़ करेंगे और फिर इस सब की आउटपुट देखेंगे। तो ज़रा अगर देखें, जब दोनों ज़ीरो हों, ए और बी इस गेट के लिए और इस गेट के लिए ज़ीरो हों, तो ऊपर यहाँ पे आउटपुट 1 आती है और यहाँ पे आउटपुट भी 1 आती है। तो जब नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 हों तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों इनपुट्स 1 हैं तो आंसर 1 आएगा। और बाकी क्या है, जब एक 1 और दूसरी 0 है उस केस को अगर चेक करें तो नैंड गेट के केस में दोनों का 1 होना ज़रूरी होता है। ये बाकी तीनों 0 हैं, यानी कि पहला केस जो है उसमें सिर्फ 1 1 है। 1 1 के केस में एंड गेट में 1 आएगा, बाकी जो है इसमें 1 है, 0 है, 1 0 है, 0 0 है। तो इन केसेस में जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 0 होगी, यानी कि जहाँ जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। तो ये लास्ट में 1 1 है, वहाँ पे 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। इसको आपने करेक्ट कर लेना है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इनपुट्स दोनों 1 हैं, ये इनपुट भी 1 है और ये इनपुट भी 1 है,
तो एंड गेट हमें 1 देगा। तो ये इनपुट A 1 है, B 1 है, यहाँ पे हमें 1 आएगा। और यहाँ पे सेकंड वाले में क्या देखें, इनपुट 1 और इनपुट 0, 1 और 0, A डॉट B 0 हो जाएगा। तो इस केस में 0 लिखा, 0 एंड 1, यानी कि इस केस में जो है जब तीसरे वाला केस देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इस केस में भी 0, और फिर लास्ट वाला 0 0 0 0 के केस में ऑटोमेटिकली एंड गेट 0 देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे दोनों 1 थे, ये 1 था और वो 1 था, वहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, बाकी सारे जगहों पे 0 आएगा। तो ये हमारे पास इस सर्किट डायग्राम की इक्वेशन और ट्रुथ टेबल आ गया है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।